13 दिसंबर 2024 सिक्योरिटाइजेशन और डिवोर्स हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक है वो सिक्योरिटाइजेशन के तहत जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसकी कस्टडी लेती है। वो सिंबलिक पोजीशन भी हो सकता है या तो एक्चुअल पोजीशन भी होता है और अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। अभी इस केस में, ये केस का नाम है अपूर्वा वर्सेस अपूर्वा मंडल। ये गुजरात हाई कोर्ट से आया सुप्रीम कोर्ट में, मगर हम पहले गुजरात हाई कोर्ट का देखते हैं। गुजरात की जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने 50,000 का मेंटेनेंस वाइफ को दिया और 2 बच्चे थे। तो ये जो शादी थी वो वेडलॉक से 2 बच्चे हुए, तो उनके 2 बच्चों को 25-25 हज़ार एक मतलब 50,000 बच्चों को मतलब 1 लाख हुआ। तो वहाँ से गई अपील गुजरात हाई कोर्ट में और वो अपील के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने पत्नी को 1 लाख और बच्चों को 50,000 ऐसे मेंटेनेंस जो भरण पोषण देने का ऑर्डर किया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि सिक्योरिटाइजेशन में जब ऑक्शन होता है या तो रिकवरी होती है तो कौन पहले क्लेम कर सकता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो पहले क्लेम कर सकता है। मगर ये मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण का जो अधिकार है वो सबसे ऊपर आता है। सरकार का टैक्स हो या बैंक का लोन हो या रिकवरी हो, उससे भी ऊपर जो भरण पोषण का अधिकार है वो सबसे पहले आता है। क्योंकि राइट टू डिग्निटी मतलब कि आप स्वाभिमान से जी सको, वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो उसके बाद जो कोई भी आता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो आ सकता है। और कोई भी ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसके सामने अपोज नहीं कर सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपूर्वा के केस में ऑर्डर जजमेंट पास किया। ये जजमेंट तो अच्छा है, मगर कभी कभी एज अ लॉयर हमें शक भी जाता है कि क्या ये डिवोर्स ऑन पेपर है, क्या ये डिवोर्स का जो पिटिशन है और मेंटेनेंस का जो भरण पोषण का जो एप्लीकेशन है वो पैसा निकालने की या बचाने की एक तरीका है। ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है, मगर जो अधिकार है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत एक संपूर्ण दर्जा दिया है कि भरण पोषण हर एक क्रेडिटर के सबसे पहले आएगा और उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता।